लेकिन हॉट इशू तो हमारा इस वक्त है और वो है हिंदुत्व तालिबान गठजोड़। हिंदुत्व इंडिया की और तालिबान का गठजोड़। तालिबान की तरफ से ये इंडिया के साथ इस तरह की जो मुलाकातें और कुर्बतें हों तो इससे परेशानी ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि अगर माजी में देखा जाए तो पाकिस्तान ने दुबई यूएई में इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री और अफगान वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी के दरमियान एक मीटिंग हुई है जिससे टल्लियां खड़क गई हैं बहुत सारी जगहों पे। वो क्यों? पता है कि तालिबान की मीटिंग हुई है, विक्रम मिस्री साहब भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, हाईएस्ट लेवल पे ये कोऑर्डिनेशन हुई है, ये दुबई के अंदर मीटिंग हुई है और सुनने आया कि क्रिकेट से लेके डेवलपमेंट जो इस वक्त जो इंडियन पार्लियामेंट है उसमें एक नक्शा लगाया गया है और वो नक्शा है जी अक्का। और अखंड भारत का जो नक्शा है उसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? पाकिस्तान, कश्मीर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, मालदीव। यानी कि पूरा जो साउथ एशिया है वो इंडिया का कहता है जी कि ये अखंड भारत है और ये इसको हमने अपनी टेरिटरी में शामिल करना है। इसलिए उन्होंने बिलखसूस अब जो अफगानिस्तान के हवाले से दुबई की मीटिंग है, दर हकीकत ये जवाब मिला है पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ जो कर रहे हैं, ये उसका डायरेक्ट जवाब है कि आप वहां जाएंगे हम यहां आएंगे और ये टिट फॉर टैट चल रहा है पहले भी। और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया और अफगानिस्तान को लेकर जो पॉलिटिक्स की नजर से है, अफगानिस्तान पे जो है पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक हुआ, सबसे पहला देश था इंडिया जो खड़ा हुआ, जिसने लिखा और जिसने नोट किया, जिसने नोटिस भेजा दुनिया को कि अफगानिस्तान के सिविलियन के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक हुआ है। हम इनके अगेंस्ट खड़े हैं जो लोग ऐसा काम करते हैं। देखिए उस पर मैं पॉलिटिक्स चैनल पर मैंने वीडियो बनाई है और भी मजीद कंटिन्यू वहां पे आज वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन पाकिस्तान जो है इस टाइम रो रहा है, कहां जाए रोने के बाद, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से जो डंडे इनको पड़े हैं, ये रोते रोते दोस्तों पहले तो अमेरिका के पास गए, उन्होंने उनको भगा दिया। तालिबान से पहले जो हुकूमतें थी वो उसमें ये समझा जाता था कि इंडिया की वहाँ पे इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। इंडिया अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में जो है वो अपने जो दहशतगर्दी है उसके लिए इन्फिल्ट्रेट कराता है और यहाँ पे बलूचिस्तान में जो कार्रवाइयाँ हैं वो कराई जाती हैं। यही वो वजह है कि पाकिस्तान ने हमेशा जो तालिबान थे, अफगान तालिबान थे, उनको भी सपोर्ट किया था। तो उससे मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए इसका कोई फॉर्मली तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, ताहम ये लाजमी तौर के ऊपर सोचा जा रहा होगा जो पॉलिसी साज है उनके हवाले से भी कि पाकिस्तान से कहाँ पर कोई इस तरह की जो है वो गलतियां हुई हैं कि एक तरफ जो हम जिसको हम स्ट्रेटेजिक एसेट और डेप्थ वो समझते थे वो हमसे स्लिप होकर दूसरी साइड पे जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो मौजूदा हुकूमत भी है उसका हमेशा से ये जो खासतौर के ऊपर जो हमसायों के साथ ताल्लुकात हों, नून लीग की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये प्रेफर किया है कि हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाया जाए। मैं उसकी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जब ये नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने जब ये तैनात किया था आर्मी चीफ बतौर जनरल कमर जावेद बाजवा को, तो उन्होंने पहली ही मुलाकात में 3 उनसे मुतालबात किए थे और ये मुतालबा ये थे कि पहला पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उनको फौज की सपोर्ट चाहिए। दूसरा वो ये चाहते थे कि हमसायों के साथ खासतौर के ऊपर इंडिया के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं और मामलात हैं वो बेहतर होने चाहिए ताकि हम एक अपने जो हमसाए हैं वो उनको कहीं वो हमसाए जो है वो कहीं शिफ्ट नहीं किए जा सकते। इसलिए अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए वो करना है तो जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग जारी है, यानी पाकिस्तान की नाक में टीटीपी ने दम कर रखा है। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का पूरी तरह से बैंड बजा रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान के लोग यह डिस्कस कर रहे हैं कि हिंदुत्व और तालिबान का गठजोड़ कर अफगानिस्तान यानी टीटीपी, हिंदुत्व यानी भारत के सपोर्ट से यानी भारत के उकसावे पे तालिबान यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान पे हमले किए जा रहे हैं, जिसमें भारत का हाथ होने का पाकिस्तान के द्वारा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। पाकिस्तान के द्वारा यह प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि जो भी अफगानिस्तान, जो भी तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है, इसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है। तो चलिए पाकिस्तान मीडिया में इसके ऊपर क्या चल रहा है। और दोस्तों इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें पिछले सेगमेंट में। लेकिन हॉट इशू तो हमारा इस वक्त है और वो है हिंदुत्व तालिबान गठजोड़। हिंदुत्व इंडिया की और तालिबान का गठजोड़, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया इफ्तिखार फिरदौस साहब ने, सीनियर तजज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और महमूद जान बाबर साहब ब्यूरो चीफ हैं समा पेशावर के। इशू ये है कि 8 जनवरी 2025 या अभी 2 दिन पहले दुबई यूएई में इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री और अफगान वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी के दरमियान एक मीटिंग हुई है जिससे टल्लियां खड़क गई हैं बहुत सारी जगहों पे। वो क्यों खड़ गई हैं? इसलिए खड़ गई हैं कि हम तो ये सुनते रहे गजनवी से लेके गंडापुर तक सारे सोमनाथ जाते थे और इंडिया पे हमला करते थे और ये तो हमारे मुसलमान ब्रदर थे पाकिस्तान में रहने वाले। लेकिन अब लग रहा है कि इस मुसलमान ब्रदर को कुचलने के लिए दोनों तरफ से एक कोई प्लान हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? जबकि 2021 में जब तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान में आई, पाकिस्तान ने वेलकम किया, लेकिन उसके आने के बाद
44% इजाफा हो चुका है दहशतगर्दी के वाक़यात में जो पाकिस्तान में हो रहे हैं। $7 अरब का असला अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़ के गया। किस लिए? मुसलसल 3 साल से अमेरिका कैश में डॉलर्स अफगानियों को दे रहा है। किस लिए? और अभी भी वहाँ पे जो इंडिया के ताल्लुकात बेहतरीन हैं, मुसलसल राब्ते हैं, और इंडिया के अफ़गान कौंसलर जनरल को कौंसलेट मुंबई में जो इंडिया ने खोल के दिया है वहाँ पे उसको इनवाइट किया है, वो वहाँ रहेंगे और ताल्लुकात अपने उन्होंने बहाल किए हैं। लेकिन जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की चौकियों पर हो रहे हैं, और 20 दिसंबर को हुआ जिसमें जनूबी वज़ीरिस्तान में, जिसमें 16 पाकिस्तान के फ़ौजी जवान शहीद हुए, और उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने कार्रवाई की, अफ़गानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद से झड़पें हो रही हैं बॉर्डर पे। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि अफ़गान तालिबान TTP को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इसी दौरान पाकिस्तान के ISA चीफ का दौरा है ताजिकिस्तान, जहाँ पे अहमद मसूद, जो अहमद शाह मसूद के साहबजादे हैं, वो नॉर्दर्न फ्रंट को कमांड कर रहे हैं। उनके साथ क्या बातचीत हो रही है, इस पर हम बात करेंगे। इफ्तिखार साहब, आपसे बात शुरू कर लेता हूँ। अब ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान ने जो वाखान पे दबाव बढ़ाया, एयर स्ट्राइक की अफ़गानिस्तान में, ताजिकिस्तान में हम गए हैं किसी बातचीत के लिए, आपके ख्याल में पाकिस्तान का ये जो एक रिएक्शन आया है 45 साल बाद, मैंने देखा है कि पाकिस्तान ने इस तरह रिएक्ट किया है, क्या वजूहत है? देखिए, एक हमने पैराडाइमेटिक शिफ्ट देखा है अफगान पॉलिसी के अंदर। जो शुरुआत होती है जब पेशावर के अंदर बॉम्बिंग हुई थी पुलिस लाइन में, उसके बाद हाई लेवल डेलीगेशन गया और 3 बातें जो है वो की थी कि एक ये कि अगर आप TTP का मसला सॉल्व नहीं करते तो हम बॉर्डर के ऊपर स्ट्रिक्टनेस करेंगे, वीज़ा और इकॉनमी को जो है स्ट्रैंगुलेट करेंगे, और तीसरा ये कि अगर फिर भी नहीं करेंगे तो बॉर्डर्स और सिक्योरिटी से बढ़कर हम स्ट्राइक की जो है वो ताकत रखते हैं कि वी डू दैट। 3 साल बाद 2 साल बाद जब हम देखते हैं ऑलमोस्ट हम सारे काम जो है वो कर चुके हैं अफगानिस्तान के साथ। ये जो अभी का पीरियड है ये था कि उस रिलेशनशिप को दोबारा जो है वो जोड़ा जाए। ठीक है। और पैदर पे आप वाक़ियात आपने जिक्र भी किया, इसको हमने एक अरसा दराज तक तकरीबन 5-6 महीने तक जो एक इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो था पाकिस्तान ने स्पेशल एडवाइज़र का अफ़गानिस्तान के लिए, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव सादिक खान साहब को अपॉइंट किया। और लेकिन एक तरफ हम कहते हैं जी कि हमने करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया, बड़ा अच्छा किया। आप कहते हैं हमने इंडिया के साथ तिजारत करनी है, ज़रूर करें। दूसरी तरफ आपकी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी का ये आलम है कि अफगानिस्तान, जिसको कि इंडिया ने अखंड भारत के नक्शे में शामिल किया हुआ है, उसका जो वजीर खारजा है वो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी से मीटिंग करता है। तो ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी है, इसको आप कैसे ठीक करेंगे? देखिए, इंडिया के तो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आप समझ सकते हैं कि वो एक सूरत हाल का फ़ायदा उठाने पहुंच गए हैं। लेकिन फॉरेन पॉलिसी सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि आपने सबको खुश करना है। फॉरेन पॉलिसी का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी प्रिजर्व करना है। अगर आपके मुल्क के अंदर किसी मुल्क से हमले हो रहे हैं और आप बार बार कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये आप ना करें, इसको रोकें, हमारे आपके ताल्लुकात हैं, तो फिर अगर वो मुल्क उसको रिस्पॉन्ड ना करे तो वो भी उसकी कमज़ोरी है और आइंदा फिर ये मामला और बिगड़ सकता है। तो दोनों चीज़ें होती हैं। नहीं, वो मुल्क है या उस मुल्क में बरसरे इक़्तिदार एक ग्रोह है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी तो हुकूमत के ऊपर है। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे हमारे मुल्क में सिर्फ उस अफगानिस्तान का जो बरसरे इक़्तिदार ग्रोह है या पार्टी है उसको तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाता, हर अफगान जो है उस पर तनकीद। नहीं, हर अफगान नहीं। देखिए, इस वक्त जो हुकूमत है वो हज़ारों अफगान नौजवानों को स्कॉलरशिप्स दे रही है। हमने अफ़गानिस्तान के अंदर कई तामीराती और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किए हैं, कॉलेजेस बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं, हम रोड बना रहे हैं जलालाबाद से काबुल तक की। तो हमने तो डेवलपमेंट में उनके साथ पार्टनरशिप भी की। जलालाबाद से काबुल तक की रोड जो है वो पिछले 30 साल में कई दफ़ा बनी है। नहीं, अब